हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग बुक। तो अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़पेपर द हिंदू का कुछ वोकैबुलरी। बेसिकली हम डेली 10 वोकैब्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के जो वर्ड्स से हम शुरू करते हैं वन बाय वन। तो जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअल और हिंदी में इसका मतलब होता है निरंतर। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है कांस्टेंट या फिर कॉन्टिन्यूअस। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है इंटरमिटेंट। एग्जाम्पल गिवन है क्या? शी स्टेबलाइज्ड हर अथॉरिटी विथ अनरिलेंटिंग थ्रोनेस, मतलब उसने अपनी अथॉरिटी निरंतरता से बनाई रखी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो बात कर रहा है स्प्लेंडोर के बारे में। स्प्लेंडोर का मतलब होता है मैग्निफिकेंट और हिंदी में इसका मतलब है वैभव। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है ग्रैंड्यूअर या फिर ऑप्यूलेंस। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है मॉडेस्टी। एग्जाम्पल गिवन है क्या? The barren splendor of the lake district look stunning। मतलब जो एक ही बैरन या फिर बहुत ही वैभव का जो लुक है लेक का, उसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही स्टनिंग, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम, और जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है उसको जूम करने के बाद हम पढ़ेंगे। तो वर्ड हमारे पास है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है चार्ज विथ। हिंदी में इसका मतलब है अभियोग लगाना। सिनोनिम्स है समन या फिर साइट। एंटोनिम्स गिवन है एक्विट। एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल है हिज फॉर्मर मैनेजर वॉज इंडिक्टेड फॉर फ्रॉड। मतलब जो उसके फॉर्मर मैनेजर हैं उनको फ्रॉड के लिए क्या कर दिया गया? चार्ज किया गया, अभियोग लगाया गया उनके ऊपर फ्रॉड का। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है क्या? इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब होता है रिबल, विद्रोही। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवोल्यूशनरी या फिर म्यूटनियर। एंटोनिम्स है लॉयलिस्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है he signaled to other insurgent who obeyed and moved forward। मतलब उसने बाकी सारे विद्रोहियों को या फिर रेबल को सिग्नल दिया जो उसकी बात मान रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट वर्ड जो बात करता है वो बात करता है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर आम सहमति। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है हार्मनी या फिर कॉन्कर्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है डिसअग्रीमेंट। एग्जाम्पल गिवन है देयर इज़ अ ग्रोइंग कॉन्सेंसस दैट द करेंट रिजीम हैज़ फेल्ड। मतलब अभी क्या हो रहा है, एक आम सहमति बढ़ती ही जा रही है कि जो करंट रजीम है वो पूरी तरह से फेल हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस, मतलब एस्पायरिंग। आप सबको भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत एम्बिशियस होना चाहिए। जैसे कि अभी आप हैं अपने गोल के लिए बहुत एम्बिशियस है, अपनी लाइफ के लिए आपका एक पर्सपेक्टिव फिक्स है। चलिए इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो वो है डिटरमाइंड या फिर फोर्सफुल। एंटोनिम्स गिवन है एम्बिशियस और एग्जाम्पल दिया हुआ है शी इज़ अ टिपिकल एम्बिशियस वर्कaholic। वो एक टिपिकल बहुत ही महत्वाकांक्षी वर्कaholic है। वर्कaholic मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब है फाइट, सामना करना। सिनोनिम्स है टैकल या फिर अटैक। एंटोनिम्स है गिव इन टू। एग्जाम्पल दिया हुआ है शी डेडिकेटेड हर लाइफ कॉम्बैटिंग पॉवर्टी। उसने अपनी लाइफ को पॉवर्टी से लड़ने के लिए या फिर पॉवर्टी का सामना करने के लिए डेडिकेट कर दिया है।
आगे जाके आपको भी, अगर आप अच्छे ऑफिसर बनते हो तो आपको भी यही सब काम करने होंगे, क्योंकि हमारे देश में जो पॉवर्टी है बहुत ही ज़्यादा समस्या है। हम आए दिन देखते हैं किसी गरीबी की वजह से ये हो गया, वो हो गया, तो आपको भी इस चीज़ को, तो आपको भी पॉवर्टी से लड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब होता है इवेंचुअल या फिर अंतिम। सिनोनिम से लास्ट या फाइनल, एंटोनिम से इमीडिएट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द अल्टीमेट एम ऑफ द फर्म्स हेड वॉज टू फोर्स हिज रेजिग्नेशन। जो मतलब फर्म के हेड का जो एक अल्टीमेट एम था, जो एक अंतिम एम था, वो था कि वो रेजिग्नेशन को, अपने रेजिग्नेशन को फोर्स में ला सकें। सेकेंड लास्ट वर्ड की बात करते हैं तो वो है हमारे पास अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब है सब वर्ड, या फिर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है दुर्बल करना। सिनोनिम्स दिया हुआ है सैबोटेज या फिर थ्रेटेंड। एंटोनिम गिवन है एनहांस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस कुड अंडरमाइन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। मतलब जो सालों का हार्ड वर्क है वो इसको कम कर सकता है, उसको वीक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वर्ड हमारा आज का वो है अनफेटर्ड। अनफेटर्ड का मतलब है अनरेस्ट्रेन्ड या फिर निरंकुश। सिनोनिम्स है अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर अनकॉन्स्ट्रेन्ड। एंटोनिम्स है रेस्ट्रेन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज इमेजिनेशन इज़ अनफेटर्ड बाय लॉज ऑफ लॉजिक। मतलब जो उसकी इमेजिनेशन है वो किसी लॉज ऑफ लॉजिक के द्वारा रोकी नहीं गई है, ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो ये 10 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, और मैं चाहूँगी आज से आप सब मिनिमम 5 जो हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं, उनके एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए हैं, उनमें से आप ट्राई करो कि आप अपने एंड पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो बना के कमेंट सेक्शन में लिखो। तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी ना वर्ड्स का एक बार रिपीटेशन हो जाएगा, तो आपको दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।